शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एक ऐसी दिव्य आत्मा जिन्होंने अपने जीवन के करीब 25-30 साल तक आप ब्रह्मा कुमारी से जुड़कर अपने जीवन को सफल किया है, समय श्वास संकल्पों को सफल किया है। हम भक्ति मार्ग में कहते आए हैं कि भगवान जब तुम आओगे तो बलिहार जाएंगे। और आज जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई है ईश्वरीय खजानों से अनुभव सुनाने के लिए, वह है राजस्थान भरतपुर से बबीता बहन। ओम शांति बबीता बहन, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो आज हमें बहुत दिव्य अनुभव सुनाने के लिए आपका स्वागत है। दीदी, आप ये कहें कि सर्वप्रथम आपका जो जन्म है वो कहाँ हुआ था? राजस्थान के भरतपुर जिले में डीग तहसील है अपनी, वहाँ मेरा लौकिक जन्म हुआ। और आपका पढ़ाई लिखाई? वहीं से ही लौकिक पढ़ाई भी की, कुछ पढ़ाई सेंटर पे आके की थी, लास्ट ईयर ग्रेजुएशन। बचपन में भगवान किसको मानते थे आप? देवी देवताओं को ही भगवान मानते थे पहले तो भक्ति में। ये नहीं था कि जो हमें परिचय संस्था में आके मिला कि शिव पिता परमात्मा ही वो ईश्वर है, इस तरह से नहीं था। तब भक्ति के रीति से ही सभी देवी देवताओं को भगवान के करके पूजन अर्चना करते थे। अचानक आप ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में कैसे आ गए? हमारे लौकिक भाई सबसे पहले ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आए थे, तो उस कांटेक्ट से बहनें लौकिक घर में आया जाया करती थी। लेकिन हम उस समय छोटे थे तो मिलते नहीं थे हर बार, लेकिन जब वो घड़ी आई तो उस दिन हम ही थे घर पर और कोई नहीं थे, सब लोग कहाँ गए हुए थे। तो दीदी से मिलना हुआ। उसी दिन ही दीदी ने कहा था कि आप नहीं आती हैं, सभी आते हैं, आप भी आया करो। तो हमने कहा हमारी जैसे ही परीक्षा पूरी होंगी इतनी तारीख को, तो फिर हम पापा से पूछ के फिर आते हैं। बस वो घड़ी थी और उनसे जैसे ही हमने कहा फिर उसी दिन से ही हमने जाना प्रारंभ किया। दीदी, आपके लौकिक में कितने भाई बहने जो ज्ञान में चलते हैं, इस ज्ञान मार्ग को अपनाए हुए हैं? कितने हैं टोटल भाई बहने? संपर्क में है, एक बड़ी सिस्टर हैं, वो इससे जुड़ी हुई हैं। और मदर फादर दोनों जो हैं वो चलते हैं। बाकी भाई हैं एक, बहनें हैं, वो सभी संपर्क में हैं। आपकी हॉबी क्या है? मेरी हॉबी है, जैसे किसी को भी दुखी नहीं देख सकती, तो मैं उसके लिए पूरा प्रयास करती हूँ। मैं उसके लिए फिर अपने से ये नहीं सोचती कि मुझे कुछ परेशानी है, मुझे लगता है सामने वाले को सुख कैसे दें या ये हमसे संतुष्ट कैसे हो। बड़ा रहम दिल, रहम दिल जी। जो नेचुरल देवी देवताओं के अंदर में नेचुरल आता ही है। जो ऐसी दिव्य आत्माएं होती हैं उनके अंदर ये भावना रहती है। बबीता दीदी, आप अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाने के लिए क्या उपाय अपनाती हैं? निर्विघ्न स्थिति बनाने के लिए हर बात का सॉल्यूशन मैं बाबा से ही लेती हूँ। कोई भी बात आती है किसी भी तरह की, सबसे पहले मेरे माइंड में बाबा ही मुझे याद आता है। तो बाबा से ही अपनी बात शेयर करती हूँ योग में बैठ के, और बाबा से ही कहती हूँ कि बाबा ये मेरे उसमें नहीं है, अब इसको आप ही करने वाले हो, अब आप कैसे मेरे से कराओगे वो आप जानो। तो इस तरह से बाबा से बात करते हुए अपनी शेयरिंग करके और फिर बाबा के ऊपर छोड़ देती हूँ। आपके प्रेरक कौन है? अब वर्तमान समय जब से मैं भरतपुर में हूँ तब से आदरणीय बड़ी दीदी हैं अपनी कविता बहन जी, उन्हीं को ही मैं पूरा फॉलो करने की कोशिश करती हूँ। और जब से बाबा का ज्ञान मिला तो बहनों को ही फॉलो किया, बाबा के ज्ञान को फॉलो किया, मुरली को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। दीदी, जैसे कि आपने कहा कि हम भगवान को ही सब कुछ बताते हैं। हम भक्ति मार्ग में तो कहते आए हैं कि तुम ही हो माता पिता, लेकिन हम इस समय अनुभव कर रहे हैं वो मेरा जी माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, बंधु भी है। जी। दीदी, ये बताएं कि सबसे अच्छा संबंध आपको, सबसे अच्छा संबंध कौन सा लगता है?
मुझे सबसे अच्छा संबंध बाबा के साथ, मुझे भाई का संबंध अच्छा लगता है। भाई और पिता के संबंध से ही मैं ज्यादा बाबा से लेन देन करती हूँ। और और जैसे जी जी, मैंने भाई के रिश्ते से जैसे बाबा से अनुभव किए हैं, तो क्या ये अनुभव भी बाबा ने मुझे उसी रीति से ही कराए। आप काफी लंबे समय से इस ज्ञान योग में चल रही हैं, ऐसी कोई घटना सुनाए जो आपने ज्ञान योग से पार किया हो। ज्ञान योग से सबसे पहले तो हमें बंधन थे, तो 6 साल हमने बंधन में काटे। तो उस परिवार से उनकी जो लौकिक मान्यताएं थी, या एक दूरी जो बनी हुई थी समाज में, उनकी बहुत तेज स्वभाव था हमारे लौकिक फादर का। तो उनसे छुट्टी लेना कोई सहज नहीं था, और उस समय हम डरते भी थे, छोटे थे। तो इसलिए फिर उनसे जो 6 साल के बाद हमने छुट्टी ली, सबसे पहले तो सबसे बड़ा अनुभव मेरा तो यही था कि उनसे निकलना मुश्किल था, लेकिन बाबा की याद और उसकी शक्ति से ही संभव हुआ कि उन्होंने खुद फिर हमें छुट्टी दी 6 साल के बाद। 6 साल में तो काफी संघर्ष करना पड़ा, लेकिन लास्ट में यही हुआ कि बाबा ने जीत दिलाई। जैसे कि आपने कहा कि हम बांधेली थी, बाबा भी बांधेलियों को बहुत याद करता है, और आप ऐसी कैसी आत्मा है जो बांधेली होते हुए भी बाबा के याद के बल से विजय प्राप्त किया। तो वो कैसे आप विजय गाथा आपकी रही, वो थोड़ा सा सुनाए कि कैसे आपने अंतःकरण से तैयारी की और आज आप विजय प्राप्त किए। सबसे पहले जब मैंने 7 डेज का कोर्स जिस दिन से शुरू किया था, उसी दिन से ही साथ मुझे आत्मा ने धारणा करना भी शुरू कर दिया था, बचपन में ही। चाहे बाहर की चीजें थी वो खाने की, तो वो भी मैं जैसे ही कोर्स किया, स्पेशल कोई नहीं कहता था क्योंकि हम छोटी थी, 7th क्लास के स्टूडेंट थे तब। 1998-7 की बात है वो। तो उस समय फिर हम जैसे ही कोर्स करते थे और उसमें जो भी बातें सुनाई जाती थी, तो हम उनको वैसे ही फॉलो करने की कोशिश करते थे बिना कहे ही। कोई स्पेशल तो नहीं कहता था कि आपको ये करना है, छोटे होने के कारण, लेकिन हम करते थे। तो उनको करते हुए हमें सिर्फ 8 मास ही हुआ था, उसमें ही विघ्न आना प्रारंभ हो गया था। सबसे पहले 8 महीने में ही हम बाबा से मिलने का हमें मौका मिला। तो जैसे भी, तब तक तो इतने बंधन नहीं थे, लेकिन माउंट हम आबू आए बात थे उस समय। जी। तो उस समय जब बाबा नीचे उतर के मिलते थे, उस समय ये सौभाग्य भी मुझ आत्मा को मिला। तो इतनी 25,000 27,000 की उस समय गैदरिंग थी जिस समय हम गए थे बाबा मिलन में, और उस समय बाबा नीचे उतर के हॉल में मिला करते थे सभी से। जी, तो हाल में हमें चक्कर लगाते थे पूरा। जी जी, जी जी। तो उस समय बाबा हमें सामने ही दृष्टि दे रहे थे। तो उस समय भी हमने बाबा से यही संकल्प किया। हमें नहीं पता कि 6 साल के बाद ही हमें समर्पित तो होना होगा और फिर हम ब्रह्मा कुमारी बनेंगे, लेकिन उस समय बाबा से हमें दृष्टि लेते हुए हमने यही बात कही कि बाबा अब की बार हम जब आपसे मिलें तो ब्रह्मा कुमारी बन के ही मिलें। तो जैसे इतनी बड़ी सभा में से भी बाबा से दोबारा दृष्टि आई आगे जाके, तो हमें साथ ही साथ ये अनुभव हुआ कि बाबा ने कहा है कि बच्ची मैंने आपकी बात सुन ली है। तो इस तरह से हमें हर बात में माना क्लियर बाबा से आंसर मिला करते थे। तो उससे हमें ये नहीं लगता था कि बाबा निराकार है, साकार जैसी अनुभूति अनुभव बाबा हमें कराया करते थे। तो वहाँ जो बात हमने वायदे में कही बाबा से कि बाबा ऐसा होना चाहिए, तो ड्रामा अनुसार कुछ ऐसा ही हुआ। और जब हम वहाँ गए तो माया तैयार थी। सभी लोगों ने घर वालों को ये कह दिया था कि आपकी बच्ची लौट के नहीं आएगी, वो ले गए हैं। इस तरह से वातावरण कुछ बन गया था, लेकिन हम चुपके से कुछ दिन जाते रहे। लेकिन अचानक ही फिर उन्हें जब पता चल गया, साथी सेंटर से पास में ही घर हुआ करते थे लौकिक संपर्क वालों के, तो वो घर शिकायत कर देते थे कि आपकी बच्ची नहीं रुकी है। तो इस तरह से लास्ट में एक दिन यही हुआ कि हमारे फादर को पता चल गई। और पता चलने के बाद तो फिर बहुत ही घर में जो हुआ वो तो बहुत अवर्णनीय है उस समय का। और वो कहने लगे मैं आज ही छोड़ के आता हूँ आपको, और आज ही चलो आप, और आज के बाद भेलू पे पाँव नहीं रखना, इस तरह से वो कहने लगे। लेकिन हमने उस समय अपनी समझ को काम में लिया, बाबा से अंदर ही अंदर बात की
कि बाबा वैसे जाना तो अच्छा है कि छुट्टी मिल रही है, चलो नाराजगी में ही सही, लेकिन हमने कहा कि नहीं, ऐसे समय में ये दीदी को जाके कुछ भी बोलेंगे तो ये ठीक नहीं है, इस समय चुप लगाना ही ठीक है। तो ऐसे हम बाबा से हर बात पहले पूछते थे कि बाबा क्या करना है, और बाबा जैसे हमें टच करते थे वैसे ही फिर हम किया करते थे, तो चुप हो जाते थे। ऐसे फिर कुछ महीने साल इस तरह से निकलते जाते थे। फिर लास्ट में जाकर 6 साल जब हुए तब कहाँ जाके छुट्टी मिली। इसके बीच तो खैर तो जो आपने संघर्ष बताया कि 6 साल आप निकले, तो वो अंदर अंदर बाबा को आप कैसे याद करें, क्योंकि घर में मैं मैंने कभी भी जिस दिन से 7 डेज का कोर्स किया था तो ये मेरी धारणा तभी से ही बनी हुई थी, शाम नुमा शाम का योग और अमृत वेला मैंने कभी मिस नहीं किया। जिस दिन से 7 डेज का मैंने कोर्स किया, चाहे मैं सेंटर गई नहीं गई, मुरली पढ़ी नहीं पढ़ी, क्योंकि वो तो सुविधा असुविधा की बातें थी, कभी मिलती थी कभी नहीं मिलती थी बंधन होने के कारण, लेकिन हम ये करते थे। दूसरा एक स्लोगन था जो हमने अपनी मुरली डायरी पे लिखा हुआ था ऊपर, दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। अभी है जी। तो हम उसको अलग से स्पेशल स्थान पे अपनी डायरी को रखा करते थे और वो स्लोगन बार बार बीच बीच में निकाल के पढ़ा करते थे कि बाबा ने ये कहा है दृढ़ता ही सफलता की चाबी है, तो हम अपने स्तर से दृढ़ रहें इस मार्ग पर, तो एक दिन हमें सफलता मिल ही जानी है। तो इस तरह से चिंतन करते थे और उसको पढ़ते थे, फिर अपने आप को परिपक्व बनाते थे और फिर चलते थे। ऐसे ही चलता रहा। फिर जब थोड़ा समझदार हुए, पता चली कि वास्तव में शुद्ध अन्न की धारणा क्या होती है। उस बालावस्था में तो हम नहीं जानते थे, इतना ही जानते थे कि घर का खाना ही शुद्ध है, लेकिन पूर्ण रूपेण शुद्ध अन्न क्या होता है जब बाद में समझ मिली थोड़ा, तो हमने फिर बाबा से कहा कि बाबा, उससे पहले ही हम जब 7 डेज का कोर्स किया करते थे तो शाम को हम पढ़ाई के बहाने से अपने रूम में पढ़ाई की बहाने से बैठ जाते थे अकेले के योग करना है। और फिर हमने बाबा को कहा योग में कि बाबा अभी हमारा माइंड कुछ चेंज होने लगा है। उस समय हम 12th क्लास में आए, अभी कुछ चेंज होने लगा है स्वभाव, हम इनके साथ बातें करते हैं, हमारा टाइम इनके साथ बैठने में जाता है, तो ऐसा चेंज अभी से क्यों हो रहा है। तो इस तरह से हमने जब बाबा को कहा तो जैसे बाबा का हमें निराकार का साक्षात्कार हुआ अपने रूम में, और वो प्रकाश रेड हुआ, और जैसे कि आवाज आ रही है बाबा की कि बच्ची आप इनके हाथ का भोजन करते हो ना, तो इसलिए ये सब तो तुम्हें इस मार्ग से हटाने वाले हैं, तो इसलिए ऐसा हो रहा है, आप अपने हाथ से ही खाना बनाना शुरू करो। तो जब ये बात हमें ये बाबा टचिंग से, बाबा ने करवाई आपको? जी, तो ये टचिंग जैसे हमें बाबा से मिली तो हमने अगले दिन से ही अपने हाथ से खाना बनाना शुरू किया। बंधन में ही थे, अभी कोई कांटेक्ट ऐसे नहीं हुआ था रेगुलर सेंटर से। तो फिर हमने शुरू किया, उसके बाद शुरू किया तो संडे को उनकी छुट्टी हुआ करती थी फादर की, तो जब वो हमें टोका करते थे कि आप क्यों बना रहे हैं, तो एक आध बार तो हमने बहाने से ही ये कह दिया कि हमें जल्दी खाना है इसलिए बना रहे हैं। लेकिन बार बार हर संडे को उनको ये बात जब पकड़ने में आती थी कि खाना खुद बनाती है, तो एक दिन वो हमारे पीछे से हमारे रूम में ही चले गए थे जिस समय हम खाने की थाली ले जा रहे थे। फिर उनसे हमने अपनी मन की जो सच्ची बात थी वो उनसे कही कि जब हमारी अंतरात्मा इस बात के लिए स्वीकार नहीं करती है, और हमने रोते हुए कहा कि हम कब तक बाबा से ये कहते रहेंगे भगवान से कि आप इस भोजन को शुद्ध बनाकर हमें खिलाएं, कभी तो हम ऐसा करें जो उसको हम भोग लगाएं। तो हमने रोते हुए अपने फादर से इस बात को कहा, तो फिर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और इस तरह से फिर हमने खुद अपने हाथ से बना के खाना घर में शुरू किया था। इसलिए अन्न का प्रभाव मन पे पड़ता ही है, नेचुरल है। जी जी। जी। और हम कोई भी छुट्टी जब लिया करते थे या कोई बात शेयर करते थे, एक बार घर का माहौल ठीक था, सभी खुश थे, तो हमने कहा कि इस समय अपनी बाबा के घर जाने के लिए छुट्टी लेना मौका ठीक है। तो इस बात का जैसे ही हमें संकल्प आया तो हमने फिर बाबा को बात करना शुरू किया। सभी लोग बैठे थे, उसी बीच में हम भी बैठे थे, लेकिन अंदर ही अंदर हमने बाबा से कहा कि बाबा क्या इस बात को कहा जाए, इस समय हम इनसे छुट्टी लें कि हमें सेंटर पे जाने की छुट्टी दे दें, अब तो
बहुत समय हो गया है। तो जैसे कि बाबा ने तुरंत ही उत्तर दिया कि नहीं बच्ची, अभी अभी आप इस तरह से मत कहना कि हमें गर्मियों की छुट्टी छुट्टी के लिए आप जाने दो। आप ये नहीं कहना, आप सिर्फ छुट्टी के लिए मांगो, युक्ति टाइम बाउंड मत करना। तो इस युक्ति तरह से। से जैसे बाबा टच हमें करता था कि आपको ऐसे नहीं कहना है, ऐसे कहना है, और हम वैसे ही कहा करते थे। और जैसे ही कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमारी बात का और उठ के चले गए थे। फिर भी हमने फिर बाबा से कहा कि बाबा ये तो ठीक नहीं है, अब सब हम नहीं कर सकते, और आपको तो कोई ना कर नहीं सकता, आप तो अथॉरिटी हैं। हमसे भले वो मना कर सकते लेकिन आपसे तो नहीं मना कर सकते। आप ही छुट्टी दिलाने वाले हैं, हमें नहीं पता आप कैसे दिलाओगे, पर अब सहन नहीं हो सकता कि हम घर में ही रहें, नहीं जाएं सेंटर। तो आप ही दिलाने वाले हो, कैसे दिलाओगे आप जाने। तो इस तरह से उस समय हमने कह दिया। फिर 2 4 6 घंटे के बाद लगभग शाम को 8 बजे के करीब फिर हम इसी संकल्प से उनके सामने गए, अपने पिताजी के सामने गए और उनसे कुछ उनके लिए लेके गए थे, दूध वगैरह। तो वह हमने बाबा से दृष्टि दिलवाई। और उस समय कोई चित्र नहीं हुआ करता था, लेकिन निराकार लाइट कहाँ भी कोई पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई देता था, बस उसी को ही इमर्ज करके और बाबा के सामने खड़े होके जो चीज हम ले जाते थे उस पे बाबा की शक्ति की किरणें डलवाते थे। और बाबा से कहते थे कि बाबा हम नहीं कह रहे हैं, ये आप कह रहे हो, तो इसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह से हम बाबा से कह के फिर उनके सामने जाया करते थे और अपनी बात कहते थे। तो इस तरह से फिर हमें लास्ट में छुट्टी मिली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वनिता दीदी, जैसे कि आप बता रही थी कि कुछ हमने योग के प्रयोग, और मधुबन में भी आप जब आए हैं और वो बाबा के साथ का, दादियों के साथ का, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो दादी से आपको क्या क्या प्राप्ति हुई, जैसे बड़ी दादी हुई हैं, दादी गुलजार हुई, दादी जानकी हुई, इनसे, इनके जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिली? सबसे पहले जब हम बाबा से मिलने गए थे तो हमें ये था अपने बड़ों से कि दादियों की दृष्टि लेते हैं, और जब दृष्टि लेते समय हम जो भी संकल्प उनके सामने, जो शुद्ध संकल्प होता है, परमार्थ संकल्प होता है, वो हमारे जरूर सिद्ध होते हैं। तो ये बात हमने सुन रखी थी और इसका हमने प्रैक्टिकल अनुभव भी किया दादियों के जीवन से। और दादियों की उस आभा को देखते हुए हमें प्योरिटी का बहुत एक गहरा अनुभव होता था दादियों को देखते ही। और दादी के स्पर्श से तो बहुत ही जैसे कि अपने को उनकी एनर्जी जैसे हमें मिल रही है। तो ऐसे हमने दादियों के साथ से अनुभव किए, उनकी दृष्टि से अनुभव किया। कविता दीदी, जैसे कि आपने कहा कि हम बांधेली थे, तो एक, जैसे बंधल में रहते हैं तो हम घर नहीं जा पाते हैं, तो आप कैसे लौकिक और अलौकिक का बैलेंस कैसे रखी आप उस समय? सेंटर पे आने के बाद नहीं, सेंटर आने से पहले। तो घर में रहते हुए ही सारा मैं करती थी, बाबा को याद करना, योग करना, जो भी कम से कम उनके साथ बैठना, कम बात करना। तो ऐसे ही किया करती थी ना, ज्यादातर लौकिक अकेला। में अलौकिक भाषणा जिसको कहेंगे। जी। तो वो बहुत सुंदर। सभी लोग जो भी संपर्क में आते थे सबको ये वो होता था अनुभव हमें देख के कि कुछ अलग है, ये इस तरह से रहने लगी है। हम्म। तो कई लोग तो हमें देखने से ही, जान के ही बाबा के ज्ञान में निकले। तो उन्होंने कहा कि हमें भी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ इतना भी परिवर्तन हो जाता है। तो जी। इस तरह से वो हमसे बात करके और फिर बाबा के ज्ञान में निकले थे। बहुत सुंदर। बबीता दीदी, जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम ही है अद्भुत ईश्वरीय जीवन गाथा, तो बाबा से आपको क्या क्या प्राप्तियां हुई, योग की, कुछ योग के प्रयोग के अनुभव कुछ ऐसा सुनाए जिससे हमारे जो बाबा के बच्चे हैं, जो ऐसे भटकती हुई आत्माएं हैं, उनको भी एक सांत्वना मिले, उनको भी जी एक राह मिले। जी नेचुरल है कि हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती है, लेकिन हम उसको फील करने के लिए हमारी बुद्धि शार्प चाहिए। जितना हमारी बुद्धि शार्प होगी, उतना ही हमारे संकल्पों में डिविनिटी होती जाएगी।
तो इसीलिए हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव जरूर सुनाएं, क्योंकि जितना हम बाबा के साथ के अनुभव करते हैं उतना ही हम एक न एक नया नया अनुभव होना आरंभ हो जाता है। तो हम चाहेंगे कि आप अपना अनुभव सुनाएं। जी दीदी। बाबा के साथ तो जब से बाबा के बने हैं तब से बहुत सारे जीवन में अनेक विघ्न और संघर्ष आए, लेकिन उन सभी को बाबा की याद से ही हमने जीता। जैसे कि सबसे पहले छुट्टी ली तो उसमें भी बाबा का अनुभव किया। फिर ज्ञान मार्ग में जब हम आए तो सेवा स्थल पे भी कई बार अकेला रहना हुआ और सिचुएशन बहुत दिखने में क्रिटिकल हुआ करती थी, और ऐसे समय में कोई अभ्यास भी नहीं था अकेले रहने का, लेकिन उस समय भी हमने बाबा के साथ से ही ऐसी स्थिति पर विजय पाई। कहाँ सामने वालों से भी कोई संघर्ष की स्थिति हुआ करती थी तो उन्होंने भी अनेक प्रकार से विघ्न डालने की कोशिश की। लौकिक रीति से जो लौकिक में कहाँ भी संघर्ष में गुप्त रूप में विघ्न पैदा कर देते अनेक तरीकों से, इस तरह से भी अनेक विघ्न आए। लेकिन रिजल्ट यही निकलता है कि जिसको हम मानते हैं या जो शक्ति है, लौकिक में तो यही कहते हैं वो लोग, तो इस तरह से वो यही कहते थे कि आपके साथ जो शक्ति है उसके कारण आप पर वो प्रभाव नहीं पड़ता है, वरना ये स्थिति इस तरह से होने वाली थी। तो इस तरह से हमने बाबा के बहुत अनुभव किए। लेकिन बाबा के साथ से मैं आज भी यही कहती हूँ कि जहाँ बाबा की शक्ति है वहाँ उससे बड़ी संसार में कोई दूसरी शक्ति नहीं हो सकती। बस उसका याद साथ और उसकी श्रीमत को अगर हम पूर्ण रूपेण फॉलो करते हैं तो हम जंगल में भी मंगल की अनुभूति कर सकते हैं। तो ऐसी अनुभूति बाबा के साथ की हर पल हर विघ्न में हमने अनुभव की है। अभी ही एक्सीडेंट हमारा हुआ तो ये भी मेरा बहुत एक अलग ही अनुभव था। ये भी उस इतने अनुभव करने के बाद ये एक अलग ही अनुभव था। एक्सीडेंट हुआ लेकिन हमें उस घटना के बाद यही नहीं पता चला कि इतनी बड़ी घटना हमारे साथ हुई, और हम बस पूरे टाइम बाबा को याद किया। और वहाँ हमें हॉस्पिटल में रहते हुए यही नहीं आपने कहा पता था। एक्सीडेंट हुआ, ये कहाँ पर कैसे कैसे एक्सीडेंट हुआ था? ये हम रूपबाज सेंटर से भरतपुर आ रहे थे और वहाँ आते हुए एक सामने से एम्बुलेंस आई जो अपना उनके ब्रेक फेल हो गए थे एम्बुलेंस के, और वो हमारी राइट साइड में ही आकर के एक्सीडेंट हुआ। लेकिन जिस समय एक्सीडेंट हुआ तो उसी क्षण ही हमें मालूम चला था कि एक्सीडेंट हुआ, लेकिन उसके कुछ समय के बाद फिर हमें अपना नहीं पता कि स्थिति क्या हो गई है या हमें क्या हुआ है। वहां पर भी अनेक लोगों ने यही बताया जब हम उस समय होश में थे, तो जो उस एम्बुलेंस में कुछ लोग बैठे हुए थे तो उन्होंने यही अनुभव किया कि एक प्रकाश और श्वेत वस्त्र में एक सामने कोई था, और उसने जैसे कि गाड़ी को, जहाँ सड़क थी कोई कच्चा स्थान नहीं था, लेकिन वहाँ उनके बताए अनुसार और सिचुएशन को जब वहाँ गाड़ी के पास लोगों ने देखा तो यही अनुभव किया कि वास्तव में जैसे कि किसी ने गाड़ी को दबाया हुआ है, तो वहीं पर गाड़ी रुक गई थी। तो ये लोगों ने भी अनुभव किया। हमने तो किया ही, 4 महीने जो भी बेड रेस्ट पे थे एक्सीडेंट के बाद, तो बाबा ने अनुभव कराया। हमें आज तक भी कोई पेन का अनुभव नहीं होता, और जैसी स्थिति बताते हैं तो ये लगता ही नहीं है शरीर से कि इतना भी ऐसा कुछ है। डॉक्टर कहते हैं तो उस अनुसार फिर मानने के लिए तैयार होना पड़ता है, लेकिन खुद की अनुभूति कुछ इस तरह की नहीं होती कि इतनी बड़ी घटना है या हम अब ये नहीं कर सकते या ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आती। तो उसका इतनी कारण बड़ी एक और है। उसका कारण है कि आपकी बुद्धि इतनी शार्प हो गई कि वो बांधेली जब अब थी या बाबा की याद में मगन थी। बाबा इतना बाबा कहता है ना कि तुम मेरे याद में मगन रहो तो तुम्हारा सोचने का काम भी मैं करता हूँ। तो ये छोटी छोटी जो परिस्थितियां हैं या एक्सीडेंट कहें या कोई विघ्न बाधाएं हैं, ये एक साइड सीन की तरह लगते हैं, आया राम गया राम। जी। जी। तो इस तरह से हमने यही अनुभव किया कि बाबा किस तरह से, आज भी हमें यही लगता है कि इस घटना के पीछे शायद बाबा हमें ये अनुभव कराना चाहता था जीवन में। अगर ये नहीं होता तो ऐसा अनुभव हम नहीं कर पाते,
क्योंकि कई बार जब हम अपने बड़ों दादियों का अनुभव जब सुनते थे कि दादियों की तबीयत खराब है लेकिन फिर भी वो ऐसे कैसे रह लेते हैं, तो ये अनुभव जैसे कि बाबा ने हमें अपने से ही कराया कि ऐसी स्थिति में बाबा की याद से कैसे सहज हो जाता है पेपर पार करने। ये तो बेहद ब्राह्मण परिवार का सहयोग, सभी ने योग किया, उसका भी हमने अनुभव किया। जब हम हॉस्पिटल में थे तो हमारी माना अंदर सीन अलग ही चलता था। हमें ये पता ही नहीं था कि हॉस्पिटल में है। हम हॉस्पिटल वालों से ये कहते थे हमें ऐसे बांध क्यों रखा है, हमें खोल दो, हम कुछ सेवा करें। तो मुझे अब बार बार जैसे याद करती हैं बाद में तो याद आया, वहाँ जो नर्सिंग स्टाफ था तो मैं उनसे ये कहा करती थी कि आप लोग सुबह से रात्रि तक इतनी सेवाएं करते हैं तो मैं भी तो कुछ आपकी सेवा करूं। तो वो मेरे से कहती थी कि आप क्या सेवा करेंगी, क्योंकि उन्हें मेरी स्थिति दिख रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मैं उनसे ये कहती थी मैं कम से कम आपके कपड़े धुलाई तो कर दूंगी, कुछ और नहीं करूंगी। तो इस तरह से हम उनसे बातें किया करते थे। सेवा तो भावना। जी, पूरे टाइम ही यही लगता था कि हम सेवा नहीं कर रहे हैं पढ़े हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं पढ़े हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि स्थिति ये है इसलिए लेटे हुए। जी 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 जी, जी बहुत सुंदर। जैसे कि आपने बताया कि एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और आप बांधेली भी बनकर रहे, आप उससे सबसे विजय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रही हैं। तो आपका फ्यूचर प्लान क्या है? फ्यूचर प्लान यही है कि जितना हो उतना इस जीवन से ईश्वरीय सेवाएं करना और बाबा की श्रीमत को पूर्ण रूपेण पालन करते हुए उस लक्ष्य पर पहुंचे जो बाबा हमसे आशा रखता है। जैसे कि आप लंबे समय से ही, छोटा आपसे प्रश्न है कि आप काफी लंबे समय से आप इस चीज का अनुभव कर रही हैं, तो हम चाहेंगे कि अशरीरी स्थिति किसे कहेंगे, इसको स्पष्ट करें। अशरीरी स्थिति का कई बार अपन अनुभव करते हैं, योग में बैठते हैं या चलते हुए भी अगर अटेंशन रखते हैं तो अशरीरी स्थिति ये है, मेरा जो अनुभव है कि हमें आसपास क्या हो रहा है वह दिखाई नहीं देता है और स्वयं एक हल्का अनुभव करते हैं। कितना भी मेहनत का कार्य कर रहे होते हैं तब भी हल्कापन अनुभव होता है और शरीर से न्यारे होने की स्थिति लगती है कि जैसे ये देह हमारी नीचे रह गई है और एक लाइट का शरीर जैसे इससे कुछ दूरी पर अलग है और वो ये सब देख रहा है। तो ये हमारी अशरीरी स्थिति के अनुभव। मतलब डिटैच डिटैच होकर अपने कर्मों को देखना, जी साक्षी दृष्टा होकर। जी। और जब आप योग में बैठती हैं तो उसमें देही अभिमानी स्थिति जो कहते हैं, आत्म अभिमानी, वो उसका विजुअलाइजेशन क्या क्रिया होती है, कैसा अनुभव होता है? सबसे पहले जब योग में हम बैठते हैं तो बाबा को देखते हैं, बाबा को देखते हुए फिर जो संकल्प हम जिस संकल्प से करते हैं उस संकल्प से ही प्रारंभ करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अपने को उस पोस्चर में बैठाते ही अपने को इस देह से अलग होने का संकल्प रखते हैं। तो उससे क्या है कि हमारे जो कई बार पांव थकते हैं वो नहीं थकावट होती है, जिस पोस्चर में हम बैठे होते हैं उसी में ही बैठे हुए काफी टाइम हो जाता है, तभी हमारे पांव सोते नहीं हैं। ये किसी भी किसी एक। का प्रकंपन होने लगता है। जी, तो इस तरह से हमारे इस देह से न्यारे होते हैं और बाबा को देखते हुए हम फिर बाबा से अपनी वार्ता शुरू करते हैं। चाहे वो अनुभव जो रिश्ता हमें अच्छा लगता है या बाबा से हमें जो भी उस समय भाव आ रहा होता है, उस समय उस स्थिति में बाबा के साथ बैठ के फिर बात करना, अनुभव करना, फिर बाबा जो अनुभव कराता है उसको अनुभव करना। तो इस तरह से ये हमारे योग की प्रक्रिया होती है। या हमें किसी के लिए योग कर रहे हैं, ये तो है रेगुलर हम बाबा के साथ बैठ के योग करते हैं। एक क्या है कि हम किसी और के लिए अगर योग करते हैं तो उसको इमर्ज करना, बाबा से स्पेशल उसके लिए शक्ति लेना, उसे देना, तो इस प्रक्रिया से करते हैं। इसको टेलीपैथी भी करते हैं ना, संकल्प जी द्वारा हम किसी की सेवा कर रहे हैं। जी और वो आपने खुद महसूस किया शायद, आप जब हॉस्पिटल में थी तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआएं एक प्रकंपन के रूप में हमारे ऊपर आ रही है। जी, मैंने इसको साकार में देखा वहाँ
मैं दीदी को हंसते हुए परसों ही बता रही थी कि इन लोगों को मैंने सारी बातें अभी नहीं बताई हुई हैं जो एक्सीडेंट टाइम पे और मैं बेड पे थी, तो वो अलग ही विजन चलता रहता था, क्या भी? अलग ही पिक्चर के रूप में कुछ भी ऐसे ही दिखाई देता था। तो वहां मैं एक बार देख रही थी कि एक सॉन्ग है, देवी का सॉन्ग है, और वह बजता है तो क्या होता है उसमें कि सभी लोग नाचने लगते हैं। और कहाँ एक पॉइंट ये भी दिखाई देता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे सभी देखने आ रहे हैं, लेकिन वो जो भी देखने आते हैं वो सब नाचने लग जाते हैं वो जैसे ही गीत बजता है। और फिर उसमें देखा कि वो जब गीत बजता है तो पूरे संसार में, जहां तक मैं देख पा रही हूँ, अंधेरा अंधेरा है, आंधी तूफान आ रहे हैं, और वो देवी का सॉन्ग चलता है। और उस देवी जो है वो कहाँ, राजस्थान साइड में मिट्टी का एक मिट्टी का किला है बहुत बड़ा, ऊंचा, और उसपे एक देवी की प्रतिमा लगी हुई है। और वो देवी की प्रतिमा जैसे मैं खुद अपने ही स्वरूप को सजा हुआ और देवी के रूप में वहां देख रही हूँ। मैं दूसरे रूप में भी हूँ, जहाँ मुझे ये पता है कि मेरे साथ दीदी हैं, प्रवीणा बहन है, जयसिंह भाई है, जो थे वो हैं और मैं भी हूँ। लेकिन अपने ही रूप को देवी के रूप में उससे वहां अकेले देखा, जहाँ अंधेरा है और सिर्फ एक दीपक वहां जला हुआ है उस देवी के सामने, कुछ दूरी पर। तो वहाँ लोगों की मान्यता है, वहाँ जो लोग देहाती लोग हमें मिल रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो उस देवी की महिमा और महत्व को हमें बता रहे हैं। और कहाँ उन लोगों को ये भी फिर महसूस हो रहा है कि ये जो है ये वही है, जो देवी की प्रतिमा है वो यही है जो हम थे वहां पे। तो इस तरह से लोग देख रहे हैं। और जो भी हमारे वस्त्र हैं, कोई कुछ भी चीज है, वो सब लोग ऐसे एक मान्यता की बतौर उसे ले जा रहे हैं एक प्राप्ति के लिए, कि हमें चाहिए हमें चाहिए, इस तरह से। और जब वो सॉन्ग बजता है तो ऊपर से जैसे कि धन की बारिश हो रही है, और लोग कोई 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 पात्र लगा रहा है, कोई कोई पात्र लगा रहा है उसको भरने के लिए, इस तरह से सब लगा रहे होते हैं। वाहन चलते हुए लोग जैसे सफर कर रहे हैं तो वो भी ठहर रहे हैं, ठहर के अपने वाहन को साइड में किया, वो भी रुक के वही प्राप्ति करना चाह रहे हैं। तो ऐसा अनुभव हम घड़ी घड़ी वहां करते थे। तो ये भी एक अलग ही वो था अनुभव उस समय का। बहुत सुंदर। बबीता दीदी, जैसे कि आपने बताया कि आपके जो यो बात, जब आप लौकिक में थी तो उस समय भी आपका अलौकिक दिनचर्या था, और जब आप अलौकिक में आ गई तो इस समय भी आपका जो आपका दिनचर्या है, वो अपना दिनचर्या आप अपना शेयर करें। इस लौकिक में सवेरे उठने का तो लौकिक से ही था, मेरा बचपन से ही भक्ति के संस्कार बहुत थे हमारे अंदर बचपन से। तो कार्तिक मास नहाने जाना जाते थे तो सुबह ही उठा करते थे, तो सुबह का उठना हमारा शुरू से ही था अभ्यास। लेकिन उससे भी थोड़ा और जल्दी उठना, वो बाबा के घर आना शुरू हुआ। तो आज भी हम 3:15 3:30 बजे सुबह उठते हैं, 4:15 बजे तक योग करना, फिर अपनी दैनिक दिनचर्या के काम करना, तैयार होके फिर वही 6 बजे से अपने क्लासरूम में 8 बजे तक क्लास में बिजी रहना, फिर आने जाने वालों की सेवा करना 11 बजे तक, फिर अपना सेंटर्स आदि की जो भी जो सेवाएं होती हैं उसमें अपने को व्यस्त रखना, फिर शाम को 4 बजे से ही ज्ञान योग में बिजी हो जाना। तो इस तरह से दिनचर्या 9:30 बजे तक चलती है, योग करना, इस तरह से। दीदी, जैसे कि आपको एक दिव्य साक्षात्कार भी हुआ है, तो ऐसे नई दुनिया की कुछ ऐसे आपके मन में, दिलो दिमाग में कुछ ऐसे विजन आए हैं कि हम जैसे सतयुग में तो वहां पर हम जाएंगे, लेकिन सतयुग के नजारे संगम युग पर आपको नजर आए? जैसे मैं सत्युग की दुनिया का कम इमर्ज करती हूँ, मुझे बाबा से ज्यादा प्यार है तो मैं बाबा के साथ के ही अनुभव ज्यादा करती हूँ। सत्युग की दुनिया के लिए वहाँ हम जाएंगे, वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे उसका इंटरेस्ट थोड़ा कम है। मुझे बस बाबा के साथ की अनुभूति, भगवान से प्यार की अनुभूति करना, ये ज्यादा मुझे अच्छा लगता है।
तो मैं बाबा के साथ के ही ज्यादा अनुभव करती हूँ। जैसे कि हमारा ये संगम युग चल रहा है, कल्याणकारी संगम युग, इसमें बाबा का बहुत बड़ा योगदान है। तो हम उस योगदान का हम रिटर्न कैसे करें? बाबा की पालना का रिटर्न हम कैसे करें? बाबा की पालना का रिटर्न यही होगा कि बाबा के प्यार में बाबा जो हमसे आशाएं रखते हैं हम उसे पूरा करें। यही बाबा का प्यार का रिटर्न होगा। जो बाबा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं उसमें हम जितना भी अपने समय श्वास संकल्प से जो सहयोग करेंगे और उसकी आज्ञा पालन जो करेंगे यही उसके प्यार का रिटर्न होगा। दीदी, जिस प्रकार से आज कोरोना काल बोलते हैं, तीसरा लहर भी आ रहा है और दूसरे लहर में बहुत से बाबा के बच्चे भी चले गए। तो और इस लॉकडाउन में काफी लोग टेंशन से, बीमारियों से, तनाव से मना पीड़ित हैं। तो ऐसी युवा भाई बहने, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इस अंधेरे माहौल में भी हमारी स्थिति जो है एक रस रहे, निश्चिंत रहे, बेफिक्र बादशाह वाला रहे। भले हम दाल रोटी खाएं लेकिन हम निश्चिंत रहें। इस आप क्या शुभ संदेश देना चाहेंगी युवाओं को? युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो हमारा स्वयं के लिए दृढ़ संकल्प, एक विल पावर होनी चाहिए कि हम चाहे जो कर सकते हैं। और वैसे भी लौकिक रीति से भी माना जाता है कि इंसान चाहे तो वह क्या नहीं कर सकता। तो जबकि आज के युवा के साथ तो ईश्वरीय शक्ति भी जुड़ी हुई है, तो वह युवा क्या नहीं कर सकता। ये तो एक छोटी बीमारी है जो आज सारे संसार को और इतना बड़े रूप में परेशान किए हुए हैं। लेकिन मेरी ये मान्यता और अनुभव है कि अगर हमारे अंदर विल पावर और आध्यात्मिक शक्ति है तो हम बड़े से बड़ी बीमारी को भी सहज जीत सकते हैं, उसके प्रभाव से मुक्त रह सकते हैं, उसके बीच में रहते हुए भी। तो आज के युवा में विल पावर नहीं है, एक दृढ़ता जो होनी चाहिए वो आज नहीं होती है। लेकिन आध्यात्म उनके लिए मददगार बनेगा जिससे उनके लिए हर आने वाली सिचुएशन सहज हो जाएगी। बहुत सुंदर दीदी, आपके ऐसे प्रेरणादायी अनुभव को सुनते हुए हमें बड़े ही खुशी अनुभव हो रहा है और हमारा भी भाग्य है कि ऐसी दिव्य आत्माओं का अनुभव लेने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है। दीदी, जिस प्रकार से आप संगम युग में अतीन्द्रिय सुख प्लस उपराम स्थिति का अनुभव कर रही हैं, हम चाहेंगे कि करोड़ों, न सिर्फ भारत बल्कि विदेश तक आपकी ये आभा मंडल जाए और लोगों को एक दिल का सुकून का एहसास दिलाए। इसी शब्दों के साथ आज हमारा ये अनुभव का सेशन यहाँ समाप्त होता है। इसके साथ ही एक बात और ये कहना चाहूंगी कि ये सब संभव तो हुआ लेकिन संगठन शक्ति भी इसमें बहुत मददगार बनती है। हमारा ब्राह्मण परिवार एक संगठन जो हमारे पूर्वजों ने भी सिखाया, ब्रह्मा बाबा ने भी एक संगठन बना के दिया। आज उस संगठन से आज हम विश्वव्यापी संस्था के सदस्य कहलाते हैं, विद्यार्थी कहलाते हैं। तो वास्तव में जब हम संगठित होकर, एकजुट होकर के किसी भी कार्य का जो संकल्प लेते हैं तो उसमें सफलता सहज होती है। तो संगठन बना के रहना यह भी एक मूल है हमारी प्राप्ति का, सफलता का। और ये संगठन हमारा सतयुगी संगठन है, ये ईश्वरीय संगठन ही हमें नई दुनिया के सतमार्ग पर लेके जा रहा है, क्योंकि ये एक पवित्र आत्माओं का संगठन है। ब्रह्मा कुमारी संस्था एक आम संस्था नहीं है, स्वयं ईश्वर द्वारा रचित संस्था है। बहुत बहुत थैंक्स दीदी, आप अपने दिव्य अनुभव को शेयर करने के लिए। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करके फिर यहाँ समाप्त करते हैं। सभी के वास्ते रहम खुदा का हो मिलने की होगी रास्ते। उजाला मयस्सर सभी के वास्ते रहम खुदा का हो मिलने की होगी रास्ते। हम खुदाए नूर का दरिया बहाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
प्यार का सिलसिला हम चलाए, एक दिया दुआ का हम जलाए, रोशनी से दिल का अंधियारा